जब भी हम प्रोटीन का इनटेक करते हैं तो प्रोटीन की जो ब्रेकडाउन होती है बॉडी में जाके स्टमक है उसकी डाइजेशन कराता है, उसकी एंड प्रोडक्ट के तौर पे एक चीज बनती है, उसका नाम है प्यूरिन। फर्दर डिग्रेड किया जाता है तो यूरिक एसिड बनता है। जोड़ों का कोई भी दर्द है अगर तो वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं है। बड़ी ईद के बाद और खास तौर पे गर्मियों के मौसम में यूरिक एसिड के मरीजों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। नाजरीन, आज की हेल्थ सेगमेंट में हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने जा रहे हैं जिसने खामोशी से लाखों पाकिस्तानियों को मुतासिर किया है। हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड की ज्यादती के मसले पर, जिसे आमतौर पर गैंटिया और जोड़ों की सूजन के तौर पर जाना जाता है। अगर यूरिक एसिड की सतह खून में हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ना सिर्फ जोड़ों में शदीद दर्द का बायस बनती है बल्कि गुर्दों और दीगर अज़ा पर भी बुरा असर डालती है। ख़ास तौर पर आपके घुटने, उंगलियों, एड़ियों या कलाई में सूजन हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ये इसकी सिम्टम्स के तौर पर सामने आते हैं। एक रिसेंट रिसर्च ये बताती है कि पाकिस्तान में 40% से ज़ायद अफराद किसी न किसी मरहले पर यूरिक एसिड की ज़्यादती का शिकार होते हैं। जर्नल ऑफ पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की एक रिसर्च में बताया गया कि सिर्फ शहरों में रहने वाले अफराद में यूरिक एसिड के मरीजों की तादाद में 18% का इजाफा देखने में आया है। यूरिक एसिड की अलामात, वजूहात, ग़िज़ाई एहतियात और आसान इलाज के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अकमल ज़ेब साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बता दें आसान अल्फाज में यूरिक एसिड क्या होता है, क्योंकि गांव देहातों में हम सुनते हैं उन्होंने अपने नाम रखे होते हैं, कुछ और किसी और नाम से पुकार रहे होते हैं, और ये होता क्यों है हमारी बॉडी में? देखिए, यूरिक एसिड बेसिकली यूरिक एसिड एक हमारी बॉडी में नेचुरली बनने वाला बाई प्रोडक्ट है। जब भी हमारी खुराक के 3 मेन अज्जा हैं जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं। तो जब भी हम प्रोटीन का इनटेक करते हैं तो प्रोटीन की जो ब्रेकडाउन होती है बॉडी में जाके, जो हमारा स्टमक है उसकी डाइजेशन कराता है, तो उसकी एंड प्रोडक्ट के तौर पे एक चीज़ बनती है, उसका नाम है प्यूरिन। प्यूरिन को जब फर्दर डिग्रेड किया जाता है तो यूरिक एसिड बनता है। आम तौर पे हमारी बॉडी इतना यूरिक एसिड बना रही होती है जितना यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, हमारी डाइटरी इंटेक में प्रोटीन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो जाता है, हम नेचुरल रिसोर्सेज से दूर आ जाते हैं, जिसकी वजह से होता है ये कि बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। जब नॉर्मल से ज़्यादा होती है यूरिक एसिड की प्रोडक्शन, तो वो अल्टीमेटली किडनी से उतनी एक्सक्रीट नहीं हो पाती जितनी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जब आपको पता है कॉमन सा रूल है, जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और उसकी खपत कम हो तो वो डेफिनेटली पीछे स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो यूरिक एसिड जो होता है, ये जब इसकी ब्लड में मिकदार बढ़ती है तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा। यूरिक एसिड जस्ट लाइक जिस तरह चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, इसके नीडल लाइक, यूरिक एसिड के नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, और इनकी फेवरेट जगह हमारे जोड़ होते हैं। आमतौर पर मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं रात को बिल्कुल ठीक सोया था, मुझे कुछ नहीं था, सुबह मैं उठा हूं तो मेरा घुटना सीधा ही नहीं हो रहा, मुझे इतना दर्द है कि मैं अपनी टांग पे वजन ही नहीं दे पा रहा। जो इसका फेवरेट जोड़ है वो हमारे पाँव के अंगूठे का पहला जोड़ है, जो यूरिक एसिड की वजह से मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जोड़ है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वही जोड़ अफेक्ट हो, कोई भी आपकी बॉडी का जोड़ यूरिक एसिड। अच्छा डॉक्टर साहब, यही तशखीस करना बड़ा सही तरीके से ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको फटीग समझते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो सकता है मुझे कहीं पे चोट लगी हो सकता है मैंने कल काम बहुत ज़्यादा किया हो तो आज उसके मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो किस तरह मालूम किया जाए कि ये वाली इस तरह की पर्टिकुलर किस्म की पेन आपके जोड़ों का मसला है या यूरिक एसिड का इशू? देखें, सबसे पहले तो 2-3 चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत है। गैंठिया का जो मसला है वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं है। गैंठिया इज समथिंग एल्स। जोड़ों का कोई भी दर्द है अगर तो वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं है। यूरिक एसिड के जो पेन्स हैं या यूरिक एसिड के जो मसाइल हैं वो बड़े स्पेसिफिक से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरिक एसिड कैन कॉज फटीग। वो आपको जनरलाइज्ड बॉडी फटीग, थकावट, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द करवा सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो एक आपका खास जॉइंट इन्वॉल्व होना और एक ही रात के अंदर अंदर इन्वॉल्व होना और उसमें एक्यूट फ्लेयर आना, उसको हम कहते हैं आमतौर पर गाउट। ये दिस इज नेक्स्ट फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, हायर यूरिक एसिड लेवल्स। जब यूरिक एसिड लेवल्स लंबे अरसे तक हाई रहते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी रिएक्ट कैसे करती है? बॉडी यूरिक एसिड को इकट्ठा करके किसी एक जोड़ में जमा कर देती है
ताकि ब्लड को जो वो अफेक्ट कर रहा था यूरिक एसिड उसको अफेक्ट ना करे, किसी एक जगह पे वो जाके डैमेज जो करना है वो कर ले। सही। तो उससे होता ये कि जब यूरिक एसिड हाई रहा लंबे अरसे तक, बॉडी ने रिएक्ट किया, आपकी बॉडी का कोई एक जोड़ जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जाके जमा हुए, तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि मरीज कहता है डॉक्टर साहब मैं रात को बिल्कुल ठीक सोया था, मुझे कभी जोड़ों की दर्द नहीं हुई। ठीक है, पिछले कुछ अरसे से मेरी डाइट में मीट इंटेक ज्यादा था या फिश इंटेक ज्यादा था या दालें में बहुत ज्यादा खा रहा था, वो खुराक जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है, तो उसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री होती है। डॉक्टर साहब आप जिस तरह बता रहे हैं कि जोड़ों में जाके जमा हो जाता है, बॉडी भी आपकी इंडिकेशन दे देती है, आपको पता चल जाता है कि मसला चल रहा है। इसका अगर बर वक्त इलाज ना हो, खुदा न खास्ता, कितना नुकसानदेह साबित होता है, हमारी बॉडी पर इसके क्या असरात होते हैं? और ये भी बता दीजिएगा कि अभी बड़ी ईद गुजरी है, लोगों ने अच्छा खासा गोश्त खाया है, तो आपके पास यूरिक एसिड के जो केसेस हैं, क्या उनमें इजाफा हुआ है? किस तरह के केसेस आए? डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम बिल्कुल टाइम रिक्वायरमेंट के हवाले से बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये मौजूद जो है हमेशा बड़ी ईद के बाद और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में यूरिक एसिड के मरीजों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, गर्मियों में खास तौर पे, क्योंकि यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा ताल्लुक वाटर इनटेक के साथ होता है। अच्छा। जब वाटर इनटेक अगर कम हो या गर्मी में ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो कम हो रही हो तो यूरिक एसिड के बढ़ने के या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के बनने के, गाउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि देखा जाता है कि गर्मियों के मौसम में यूरिक एसिड के मरीजों की तादाद में इजाफा हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो डाइट इनटेक है, जिसमें गोश्त का जिक्र आपने किया कि डेफिनेटली रेड मीट जो है ये मेन कॉज है यूरिक एसिड के ज़्यादा होने का, लेकिन ये अकेला कॉज नहीं है। इसके साथ साथ जितनी भी दालें हैं उनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स का एंड प्रोडक्ट जो है वो प्यूरिन है और प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जस्ट लाइक पालक है, गोभी है, बंद गोभी है, टमाटर है, इनकी वजह से भी यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हो जाते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है वो कोला ड्रिंक्स हैं। जितनी भी कोला ड्रिंक्स हैं, जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये सब की सब यूरिक एसिड लेवल्स को ज़्यादा करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक स्टेप मजीद आगे चलते हैं। कौन कौन से टेस्ट करवाएं? पता चल गया आपको यूरिक एसिड है, किस तरह के टेस्ट करवाएं, कौन से टेस्ट करवाएं? नंबर 1। नंबर 2, ये डाइट आपने इशारा किया कि ये चीज़ें खाने से यूरिक एसिड होता है, आप कौन सी चीज़ें खाएं जिससे ये चीज़ लो हो जाए और हमारी हेल्थ हम ज़रा घर से, किचन से स्टार्ट कर सकें और उसके बाद मेडिसिन की तरफ देखें। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए पहला जो स्टेप आता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर्स के पास जाने से हमारी बचत हो जाती है, टेस्टों से हमारी बचत हो जाती है, हम बहुत सी परेशानियों से, बीमारियों से बच जाते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहला स्टेप है। यूरिक एसिड के मरीजों में कुछ लोग कहते हैं कि उनको बिल्कुल प्रोटीन इंटेक बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल 100% चिकन से या मीट से दूर हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। हमारी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम प्रोटीन पर डे है। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे। यानी कि अगर कोई इंसान 60 केजी या 70 केजी का है तो 70 ग्राम या 60 ग्राम जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट। सही। बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट बॉडी को देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बॉडी अपनी नेचुरल रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही होगी तो बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। बॉडी आपकी अपनी ही बॉडी की प्रोटीन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, जिसका फर्दर डिके की शक्ल में हमें सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है। वो खुराक जिसमें यूरिक एसिड की मिकदार खासी कम पाई जाती है या जिसकी वजह से यूरिक एसिड कम बनता है वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है या इसे हमेशा के लिए ख़त्म भी किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे? देखें, यूरिक एसिड को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती। यूरिक एसिड एक एंड प्रोडक्ट है, इसने बॉडी में रहना है, ये बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसको हमने नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर बैलेंस डाइट बैलेंस के अंदर रखना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर वॉक करें, जो अपना लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करें, खुराक की इनटेक में देखें कि ये प्रोटीन्स हैं, ये फैट्स हैं, ये लिपिड्स हैं। ना सिर्फ प्रोटीन्स की ज़्यादती से यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ते हैं बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हम
सिंपल शुगर, मीठे जूसेस, मीठे मशरूबात, मीठी चीज़ें, डेजर्ट्स हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी यूरिक एसिड में ज़्यादती का एक बायस बनती है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी है, बड़ा अच्छा लगा बात करके।